साथ में वार्निंग दे दी, मैडम अगली बार अगर ये मुझे टिक्की नजर आई ना, तो इस टिक्की के साथ आप भी घर से बाहर जाओगे। हेलो। तो मैं तो इतना फनेटिक था, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट था, इसलिए शायद भगवान ने हमें डायमंडशिप दी है, राइट। तो इसलिए कोई भी एक्सपेरेंट प्रोडक्ट आपके घर में नहीं होना चाहिए, मीटिंग के बाद चेक करें। तो आपको एमवे के प्रोडक्ट्स के दीवाने बनना है अगर आपको नई जिंदगी लेनी है। अगर नहीं लेनी तो मत दीवाने बनना, सीधी बात, दोनों तरफ ओके। मीटिंगों के दीवाने बनना है, जूम की एक मीटिंग, अभी 11 बजे दूसरी मीटिंग कोई 12-1 बजे है, वो भी करो। शाम को कोई और मीटिंग होगी, वो भी करो दोपहर को। फिर रात को 8 बजे हमारी पेस मीटिंग होगी, वो भी करो। जहां से मीटिंग मिल जाए कर लो। मीटिंगों के दीवाने। 2 लोगों की रोज जिंदगी बदलने की कसम खानी है कि हर रोज 2 बंदों की मैं कोशिश करूंगा जरूर जिंदगी बदले। हाँ, नहीं बदले तो नहीं बदले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम है उसको बताना, प्यार से समझाना। भैया आफ्टर कोरोना आधे से ज्यादा काम धंधे बंद हो रहे हैं, हो गए हैं। अभी भी बात मान जा मेरे भाई, इसको बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी कर ले, तेरी जिंदगी बन जाएगी। तो प्यार से समझाएं, न्यूट्रलाइट ले ले, कोरोना से बच जाएगा। इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट ले ले, नेचुरल सी, तुलसी, अश्वगंधा, ट्रिपल गार्ड का कोर्स कर ले भैया, बच जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है हर रोज 2 बंदों को, हर रोज। कब तक? जब तक 6 लीडर नहीं मिल जाते अलग अलग लेगों में। जब तक मुझे 6 लीडर अलग अलग लेगों में, अलग अलग टीमों में नहीं मिल जाते, तब तक मैं 2 बंदों की जिंदगी रोज बदलने की कोशिश करूंगा। ये कसम खानी है आपने, लॉकडाउन पीरियड में भी करना है ये। एक अपलाइन परिवार और 6 डाउनलाइन परिवारों के साथ सच्ची और गूढ़ी दोस्ती, प्यार, दुख सुख में मदद करनी है। एक अपलाइन परिवार और 6 डाउनलाइन परिवार, बस इतना ही। आगे उनको कनेक्ट कर देना है उनके डाउनलाइनों के साथ, राइट। तो काम थोड़ा सा हो जाएगा पर कड़ी इतनी स्ट्रांग बन जाएगी आपकी, हजारों लाखों लोगों से आप सोच भी नहीं सकते। अब इससे इनाम क्या मिलेगा? अगर मैं ये काम करूंगा, ये एक्शन लूंगा, तो मुझे इनाम क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा, नई जिंदगी मिलेगी भाई साहब। ये इनाम मिलेगा आपको, लाखों की महीने की इनकम मिलेगी, परिवार के लिए खुला समय मिलेगा, आनंद के लिए खुला पैसा मिलेगा। आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद चारों तरफ। पैसा 4 तारीख को लाखों में घर में आ रहा है, तो आनंद ही आनंद है भैया। रोज दिवाली है आपका, तो रोज दशहरा है, रोज गुरुपुरब है, राइट। तो रोज रमजान का महीना है भैया। हाँ जी मुबीन जी, रोज ईद है। क्यों? लाखों रुपया घर में आ रहा है हर 4 तारीख को, तो मनाओ ईद जितनी मना सकते हो, मनाओ दिवाली, मनाओ गुरुपुरब, कौन रोकता है? खूब मनाओ, खूब पैसे खर्च करो, खूब बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें लेके दो, आपका पापा डायमंड है, ठीक है। सो खुला खर्च करने के लिए पैसे ही पैसे मिलेंगे। और क्या होगा? हर ओर से सुरक्षा मिलेगी, हर ओर से। देखो कोरोना का संकट आया, फिर भी हमारी सुरक्षा है, आपकी भी होगी। कल को कोई कोरोना आ जाएगा, फिर भी सुरक्षा हो जाएगी आपकी। ये तो आते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा। कभी जीएसटी आएगा, तो कभी नोटबंदी आएगी, कभी कोई और बंदी आएगी, तो आपकी बंदियां बुद्धियां खत्म हो जाएगी भैया। ये रिवार्ड मिलेगा। और क्या मिलेगा? टेंशन फ्री राजाओं वाली जिंदगी मिलेगी। और क्या मिलेगा? दुनिया में आपका नाम होगा, आप पहचाने जाओगे, लोग आपको कहीं भी जाओगे एयरपोर्ट्स पे रिसीव करना आएंगे, हार बुके लेके।
गाड़ियां बड़ी बड़ी बाहर खड़ी होंगी। हम थाईलैंड सेमिनार करने गए थे, लिमोजिन बाहर खड़ी थी हमारे लिए, और कितनी गाड़ियां खड़ी थी, कितने थाई लोग आए हुए थे हमें लेने। राइट, सोचो आप किसी और दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर की तरह आपका स्वागत हो, कैसा लगेगा? हाँ जी जितेंद्र जी। बहुत बढ़िया सर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये काम जो मैंने बताए हैं, ये काम जो बताए हैं, नई जिंदगी के दीवाने बनना, ऊंची सोच की किताबें पढ़ना, और रोज सीटी वीसीटी सुनना, और चीजें इस्तेमाल एमवे की ही करना, मीटिंगों के दीवाने बनना, 2 लोगों की रोज जिंदगी बदलने का कसम खाना, और एक अपलाइन परिवार और 6 डाउनलाइन परिवारों से बहुत प्यार करना। और सेल्फ टॉक करेंगे हम, हे परमात्मा मुझे 6 सीरियस पॉजिटिव लीडर मिल गए हैं। प्लीज रिपीट आफ्टर 2 लोगों की लाइफ चेंज। क्या कहते हैं ये? 1 मिनट मैं दोबारा पढ़ लूं, चला गया। प्लीज रिपीट आफ्टर 2 लोगों की लाइफ चेंज करने की कसम उसके के बाद बाद। सर जो बोल दो ना, उसके ओके बाद की ओके, लाइन ना बोल। ये गैलेक्सी J7 कौन है? पहले तो आप, हम रिपीट तब करेंगे, आप अपना नाम बताइए। और नाम बताओ अपना, पहले लिख दो चैट हाँ, बॉक्स में। कई दिनों से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया नाम तो बताओ, कौन हो आप? नाम तो बताते नहीं हो, कहते हो रिपीट कर दो। ओके लिख दिया आपने, नाम नहीं लिखा। इतना क्यों छुप छुप के है? जरूर कोई बात है? क्या बात है भैया, बता तो दो। गैलेक्सी J7 जी, आप कौन साहब हैं? नो सर जी, बता रहे सर जी, ऐसा क्या हुआ, क्या हमने गुनाह कर दिया? नीलम जी, जी आपका है ये? नीलम जी आपका तो नाम दूसरा क्या है? दो अच्छा आईडी यूज दूसरा हो कर गया रहे हैं ना। आप। अच्छा यादविंदर जी तो होना था हैं ना जी? दूसरा फिर। तो फिर बताओ ना, तो शर्माने की क्या बात है? आ, जो सिस्टर होती है, बड़ी सिस्टर होती है, दीदी होती है, उसको क्या छुपाने की जरूरत है नाम, है ना? ओके, सो हमने 2 परिवारों की रोज जिंदगी बदलने की कसम खानी है, ये मैं कह रहा। तो सेल्फ टॉक, हे परमात्मा मुझे 6 सीरियस लीडर मिल गए हैं, मैं नई जिंदगी का दीवाना हूं, वो भी नई जिंदगी के दीवाने हैं। राइट, मैंने नेगेटिव लोगों से डरना छोड़ दिया है, वो ये बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे 6 सीरियस लीडर मिल गए हैं। आई एम अ डायमंड, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। हाँ जी, मेहनत करेंगे, नेगेटिव लोगों से नहीं करेंगे, पॉजिटिव लोगों की मदद करेंगे, हम सब डायमंड गाएंगे। चलिए जितेंद्र जी आगे चलिए सर। हाँ जी सर, कहाँ आप पे थे हम? होम मीटिंग का कर रहे थे। होम हाँ, मीटिंग में होम जर्नल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस। ओके, जनरल गाइडलाइंस होम मीटिंग की करेंगे हम। 56 पीपल हो गए हैं, चलिए शुरू करिए। Once you have booked the meeting, definitely have it, regardless of who says they can or they cannot come. Once you have booked the meeting, definitely have it, regardless of who says they can or cannot come. अगर मीटिंग रख ली भैया तो जरूर करें, कोई बात नहीं, कोई आए या ना आए। इफ इट इज ए नो शो, इट इज ए गुड शो। क्यों? क्योंकि उस दिन अपलाइन से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। अपलाइन की एसोसिएशन हो जाएगी, उसकी वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्स मुझे मिल जाएंगी। इसलिए मीटिंग जरूर करें, चाहे कोई भी ना आए। नेक्स्ट। If you are apprehensive about inviting people on your list to the meeting, allow your sponsor or upline to help you to do the inviting. अगर इनविटेशन में डर लगता है भैया, तो आप कहिए कि सर मुझे करके दिखा दो, शर्माइए मत। अभी मेरे को ना एक नो शो की बात याद आ गई। नो शो में हमें एक डायमंड मिला, कैन यू इमेजिन? आपको बता दूं मैं थोड़ा सा अपना किस्सा। नो शो में डायमंड कैसे मिल सकता है? नो शो में डायमंड कैसे मिला, मैं बताता हूं। मैंने अपनी एक नई नई जो मेरी लेग थी, नया बंदा ज्वाइन हुआ था मेरी किसी लेग में, उसके घर में मैंने होम मीटिंग रख दी। और होम मीटिंग रख दी तो उस दिन कोई नहीं आया।
पर मैं अपनी एक डाउनलाइन को साथ में ले गया ऐसे ही कि यार मैंने वहां पे होम मीटिंग रखी है, चल तेरे प्लान की प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे, आज प्लान तूने दिखाना है वहां पे, ठीक है। अब वहां पे हम चले गए, मैं और मेरा एक डाउनलाइन, और एक दूसरी डाउनलाइन के घर में हमने मीटिंग रखी थी, तो कोई नहीं आया जी। अब ये जो मेरा डाउनलाइन मेरे साथ था, ये बहुत डरता था मीटिंग मतलब प्लान दिखाने में। तो मैंने कहा यार आज तेरे लिए बड़ा बढ़िया मौका मिल गया, आज कोई आया तो है नहीं, ऐसे कर तू प्लान दिखा दे। कहता हाँ जी मैं दिखा देता हूं। तो उसने जैसा भी उसको आता था उस दिन प्लान दिखा दिया, और उसका कॉन्फिडेंस उस दिन इतना बूस्ट हुआ कि वो बंदा डायमंड चला गया। सोचो कौन हो सकता है वो? सतिंदर पाल सिंह तग्गर। एक मेरे पड़ोसी ने ज्वाइन किया था, उसका नाम था जगदीश जी, उनके घर में प्लान था, जगदीश रत्ता जी के घर में, और सतिंदर को मैं साथ में ले गया। तब तक ये प्लान दिखाने में बहुत डरता था। तो उस दिन नो शो हो गया, और नो शो में मैंने इसको खड़ा कर दिया कि अब तो तेरी मौज हो गई, है तो कोई है नहीं, मैं हूं या जगदीश जी हैं, चल प्लान दिखा दे। और उस दिन इसने प्रैक्टिस कर ली, और ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि सीधा डायमंड गया। नो शो से भी डायमंड मिलते हैं भैया। ओके, सो इफ यू वांट a quorum at your meeting, then invite twice the number of people, because nearly 50%, twice नहीं हम 4 गुने बोलते हैं। अगर आपके पास 10 कुर्सियां रखी हैं, आप चाहते हो कि 10 लोग तो आ ही जाए मेरी होम मीटिंग में, तो आपको इनवाइट कितना करना पड़ेगा? 40 लोगों को। अभी भी आप चाहते हो मैं जूम में यार 1 या 2 बंदे तो मेरे हों, तो अगर 1 चाहते हो तो 4 बंदे होने चाहिए, 4 को इनवाइट करो जूम मीटिंग में। अगर 2 चाहते हो तो 8 को करो, फिर आपके 2 बंदे तो आ ही जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, नंबर गेम। नंबर गेम छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 6 बार डाई फेंकूंगा ना तो एक बार 6 तो जरूर आएगा। 6 बार नहीं फेंकूंगा, 600 बार फेंकूंगा तो उसमें 100 बार 6 आएगा ही आएगा। ओके, रिमेंबर दैट मे बी और आई विल ट्राई इज जस्ट लाइक नो शो। बंदा कहता आई विल ट्राई माई बेस्ट, आप उसको कंसिडर मत करिए, उसकी जगह पे और किसी को कंसिडर करिए और बुलाए एक बंदा। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड इफ पीपल कांट मेक इट और डोंट शो अप। घबराए नहीं, अगर कोई नहीं आया तो कोई चिंता नहीं। सर्टन थिंग्स हैपन विच इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज आपके कंट्रोल में ही नहीं है भैया, उसका क्या रोना। हो सकता है टाइमिंग इज नॉट राइट, इसलिए कोई बंदे बिजी हो गए हों बेचारे। सम पर्सन हैव, कईयों को लेट घर में काम करके आते हैं इसलिए ना आए हों, कोई बात नहीं। कई बार हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो गया हो इसलिए ना आया हो, है ना। तो लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है भैया, ये ना सोचो कि वो नेगेटिव है, उसके जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं। सम अदर पर्सन, बेबी सिटर नहीं आया जी, मैं कैसे आती, और एनीथिंग कुड हैपन, कुछ भी हो सकता है। ओके, even if only one person or one couple show up in the meeting, still be excited. Act as if there are only one people is invited by you. ये ना कहें बुलाया था यार 10-20 को, तू कल ही आ गया और कोई आया ही नहीं। वो भी कहेगा भैया फिर मुझे को भी जाने दो। ऐसा मत कहो, उसको बोलो, वो कहेगा और नहीं आए, भैया बुलाया ही आपको था, राइट। आपके लिए हो सकता है वही डायमंड चला जाए मेरे भाई, इसलिए एक भी आया है तो भी बहुत अच्छा है, राइट। ओके, मेक श्योर यू हैव इनफ लिटरेचर पैक्स टू गिव। आपने बंदे तो 10 बुला लिए, पर 10 सीढ़ियां आपके पास है नहीं देने के लिए, तो 10 बंदों को मत बुलाओ मेरे भाई। 10 सीढ़ियां रखो पहले तो ही 10 बंदों को बुलाओ। 10 अनोखा बिजनेस, यूनिक बिजनेस पास रखो तभी 10 बंदों को बुलाओ। और आजकल तो बढ़िया है, जूम में जितनी मर्जी लोगों को बुलाओ और टेक्नोलॉजी पैक में से सीढ़ियां बांटते चले जाओ, ठीक है। तो वो तो जीरो बैलेंस में चली जाएंगी, 1 पैसा भी नहीं लगता। आपने अगर 300 रुपए का टेक्नोलॉजी पैक लिया है
आपको पता है आप सीढ़ियां आगे लोगों को भेज सकते हैं बिना प्राइस के, राइट। हमारे टाइम पे 110 रुपए की सीढ़ी दो जी, 120 रुपए की हर बंदे को। ओके सर ऊपर एक पॉइंट ना रह गया सी ऊपरला, केड़ा सर? एक रह गया ना, पीपल हु हैव रीच्ड द डायमंड लेवल हैव गॉन थ्रू मोर नो शोज देन द अदर्स। हाँ ओके ओके, मेरे से रह गया ये। हाँ। अरे भाई जो डायमंड जाते हैं, ओ ग्रेट, दीपक एंड प्रीति जी के लिए क्लैपिंग। इन्होंने पैक लगवा लिया है जी, इन्होंने पैक लगवा लिया है। जिन्होंने भी पैक लगवाया है उनके लिए क्लैपिंग जरूर करेंगे हम। ओके, और अगर कोई पैक लगवाने की स्थिति में ना हो तो वो मेरे से या अपनी अपलाइन से जरूर कांटेक्ट करें, तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाएगा, ताकि हम चाहते हैं आप सभी डायमंड चले जाएं, राइट। सो भैया पैक ने ही जिंदगी बनानी है आपकी, पैक ने डायमंड लेके हो गया ना वो तो। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, पढ़ दो फिर तुसी पढ़ दो सर। हाँ जी हाँ जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜਿਵੇਂ people have हाँ reached पीपल the diamond level। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, have gone through more no shows than others। डायमंड ने नो शो ज्यादा देखे हैं भैया, और कोई नहीं, कोई बात नहीं है, आप भी डायमंड जा सकते हो, नो शो ज्यादा देख लो। When this happen, it allows your upline to spend some valuable time with you। चलिए, ड्रेस द बिजनेस है, आप बिजनेस ड्रेस में आ जाएं जब भी बिजनेस प्लान दिखाएं, राइट। कैजुअल या गंदी मंदी ड्रेस नहीं पहननी हमने। ऑफिस से आए हैं, पसीने से नुचड़ रहे हैं, स्मेल आ रही है, कपड़े का कुछ ना कुछ हो चुका है, तो फिर भी प्लान दिखाने लग गए, तो बंदा आपको देखेगा कि प्लान को देखेगा। ओके, सो इसलिए एक्सटर्नल पर्सनालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो डायमंड। एकदम शार्प ड्रेसअप। अरे मॉर्निंग मीटिंग में भी बैठे तो एकदम शार्प ड्रेसअप करके बैठे ना भैया। शार्प ड्रेसअप करके बैठेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अलग ही होगा, और जैसी ड्रेस वैसा ढीला कॉन्फिडेंस। ओके, रिमेंबर यू आर प्रोजेक्टिंग एन इमेज ऑफ ए बिग बिजनेस। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ should be dressed in a business attire. While expanding an invitation, make sure that you mention that you will be wearing business attire। लोगों को भी मीटिंगों में बुलाना है तो बोल दो भैया ये फॉर्मल मीटिंग होगी, तो फॉर्मल कपड़े ही पहन के आना। हमने भी फॉर्मल कपड़े ही पहने होंगे, क्योंकि जो स्पीकर आज आ रहे हैं उनको अच्छा लगेगा अगर आप फॉर्मल ड्रेस में आते हैं। तो उनको पहले ही आप ये थोड़ा सा प्यार से समझा दें, गुस्से से कोई चीज नहीं समझानी किसी को। रिमेंबर दिस इज ए बिजनेस मीटिंग विच मीन्स देयर शुड बी नो अल्कोहल। दारू पार्टी नहीं करनी साथ में। नो पेट्स, कुत्ता नहीं भौंकना चाहिए वहीं पे। टीवी, दूसरे कमरे में टीवी नहीं ऊंची आवाज में चलना चाहिए। चिल्ड्रन, बच्चे नहीं शोर मचाने चाहिए होम मीटिंग में, पहले ही उनका इंतजाम करें। Pets and children can take away the attention during the business presentation। समझ गए आप। मेक द मीटिंग रूम कंफर्टेबल, बहुत जरूरी है। अगर लोगों को घर में बुला लिया, उधर 45 डिग्री टेम्परेचर में आपने बिठा दिया उसको पंखे के नीचे, तो हाँ अगर अफोर्ड नहीं कर सकते वो बात अलग है, पर अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो भैया आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी सस्ते एसी निकाल दिए हैं, तो एक आध एसी अगर उस रूम में लगा दें जहां पे लोगों को आना है, तो कंफर्टेबली आपकी बातचीत सुन लेंगे। नहीं तो अगर पसीनो पसीनी हो गए तो कौन बात सुनेगा। लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं है बंदा अंधेरे में बैठा है, जिस मीटिंग रूम में 2-3 लाइटें और फालतू लगवा दें, राइट, ये बहुत जरूरी है। प्लेस फ्यूअर चेयर्स देन यू हैव इनवाइटेड। ऐसा नहीं 20 चेयर पहले ही लगा दें, बंदे 2 ही आए, पहले 2 ही चेयर लगाओ भैया, कोई बात नहीं, तीसरा आ जाएगा तो चेयर सेपरेट पड़ी होंगी, उठा के रख देना। पहले ही 20 लगा के रखी है, उसको तो हो गया यार 20 बंदे बुलाए थे, मैं ही बेवकूफ आ गया, ये तो कोई और आया ही नहीं, तो कम चेयर लगाएं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं।
जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा तब की बातें हैं ये, राइट, जब आप होम मीटिंग करेंगे। ओके, तो कीप स्माइलिंग, राइट, ਐਨੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, कीप इट सिंपल, ऑल्सो सिंपल भी रखना है हमने। ग्रीट पीपल एट द डोर इन ए फ्रेंडली वे, ये तो खैर जनरल शिष्टाचार है हमारे। बी एक्साइटेड बट प्रोफेशनल, ऐसे उछल कूदने ना लग जाए, आ गया आ गया आ गया बढ़िया हो गया, तो एक्साइटेड तो रहें, अंदर से खुश रहें कि भी हाँ एक प्रोस्पेक्ट तो आया, पर उसको जाहिर ना होने दे। इफ द स्पीकर हैज नॉट येट अराइव्ड, तो आप उसकी तारीफ करते रहें उतनी देर जब तक वो नहीं आए, राइट। मेक देम एंक्शियस टू मीट हिम, तो ये उनकी क्यूरियोसिटी बना के रखें कि जी कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है हमारे घर में, जो कि आपको ऐसे टिप्स देगी जिसमें आप लाखों रुपया घर बैठे बना सकते हो। तो ये जरूरी है। रिफ्रेशमेंट जो है वो अपने अंत में सर्व करनी है, और वो भी सिर्फ एक चाय का कप या कोल्ड ड्रिंक या साथ में बिस्किट या नमकीन। कोई समोसा जलेबी गुलाब जामुन नहीं लानी। होम मीटिंग में कई पार्टियां शुरू कर देते हैं, नहीं जी नहीं, मेरे तो गेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट आने हैं, वो 10-15 तरीके 10-15 तरह के अलग अलग मिठाइयां लाके रख देते हैं या 15 तरह की चीजें लाके रख देते हैं। इट इज नॉट डुप्लीकेटेबल भैया। जितने मर्जी आपके प्यारे गेस्ट आ रहे हो, आपने बिस्किट नमकीन के अलावा सिर्फ चाय का कप दे सकते हो या कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो बस, या पानी पिलाना है, इससे ज्यादा नहीं है। समोसे कचौरियों की पार्टी नहीं होगी। सो जो लोग अर्ली अराइवल्स हैं उनको आप थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट दे सकते हैं या थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर सकते हैं, ठीक है। पानी तो आपने पहले ही रख दिया। सो नथिंग शुड बी सर्व्ड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। कही है उधर तो अपना प्लान दिखा रही है अपलाइन, उधर देखा जी हाँ मेरे जीजा जी आ गए, तो जीजा जी आगे फटाफट समोसे की प्लेट भी आ गई जीजा जी के साथ। अरे भाई प्लान दिखा लेने दो, बाद में जीजा जी की सेवा कर देना। ओके, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो कि हमें होम मीटिंग में ध्यान में रखने हैं, क्योंकि होम मीटिंग में सबसे ज्यादा डायमंड आपको मिलेंगे। इसलिए स्टार्ट ऑन टाइम, डोंट वेट फॉर लेट कमर्स। पहले ही आपने 7 बजे का टाइम दिया है, 7:15 बज गए हैं, आप कहते हो नहीं नहीं जी मेरे अभी ताया जी आने हैं, मेरे अभी फूफा जी आने हैं, अभी रुक जाओ। ऐसा मत करें भैया, शुरू कर दें आप अपना काम, कोई बात नहीं। आपकी अपलाइन बड़ी समझदार है, वो जो भी उनका बचा है ना बाद में कवर कर देगी, पर आप मीटिंग को टाइम पे शुरू करें। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट वेट कर सकते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। देन वंस यू आर रेडी टू बिगिन द मीटिंग, तो साथ में मार्कर वगैरह ये वो आपका बोर्ड, हर चीज पहले ही। ये नहीं है कि लोग आके बैठ गए और ले आई यार बोर्ड, और पुत्रा बोर्ड ले आके चक्के, अब मार्कर भी लभ लिया, ओहो इत्थे तां मेख भी नहीं लगी हुई, कित्थे टंगी है बोर्ड, और ले आई एक मेख लभ के, एक थोड़ी भी ले आई, पहला किल कढ लिए, फिर उत्थे बोर्ड भी टंगना है, बंदे आके सामने बैठे हुए हैं। ऐसा मत करें भैया, ये काम पहले करके रख लें, राइट। तो ये छोटी छोटी तैयारियां आपने पहले करके रख लेनी है। पानी के गिलास, लोगों ने आके पानी पीना है तो गिलास पहले रख दें पानी के, ताकि बीच बीच में जरूरत ना पड़े। पहले पानी के गिलास भरे हुए हैं, ढके हुए हैं, तो बंदा आएगा जिसको प्यास लगी है वो पी लेगा। ये नहीं है कि पानी का गिलास भी लेके आ रहे हैं साथ साथ ही, उधर प्लान आधा चल रहा है बीच में, वो ना करें। When time is right, begin by ensuring। सर ऊपर है ये प्लेस द बोर्ड ऑपोजिट द एंट्रेंस। हाँ वो एक रह गया। तो बोर्ड जो हमने लगाना है हमेशा एंट्रेंस के अपोजिट लगाना है, ताकि सब लोग बोर्ड की तरफ मुंह हो सबका। क्योंकि अगर आप एंट्रेंस की तरफ ही बोर्ड लगा देंगे तो जो भी आएगा वो सब उसी की तरफ देखेंगे, बोर्ड की तरफ देखना बंद कर देंगे। इसलिए सबकी पीठ होनी चाहिए
एंट्रेंस की तरफ, ताकि कोई भी आए पीछे आके आराम से बैठ जाए, और जो पहले आ गए हैं उनको आगे वाली सीटों पे बिठा दें। कई बार लोगों की आदत होती है एंड वाली सीटों में जाके बैठ जाते हैं, उससे क्या होता है जो बाद में लोग आते हैं वो आगे वाली सीटों को बैठने की कोशिश करते हैं, तो ये बंदे का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है शुरू। तो उनको बोले सर रिक्वेस्ट है प्लीज आप आगे वाली सीटों पे आ जाएं, जो लोग लेट कमर है वो पीछे आके बैठते रहेंगे। ठीक है, ये चीजें। हाँ जी जितेंद्र जी आप पढ़ते जाइए, छोटी छोटी चीजें हैं, मेरे को बीच में मिस हो जाती हैं। When the time is right, begin by ensuring that everyone is seated, preferably leaving any refreshment behind. हाँ, अब टाइम हो गया भैया, अब रिफ्रेशमेंटें बंद कर दें अगर चालू भी थी तो। वैसे तो चालू नहीं करनी, पर चलो अर्ली कमर्स के लिए आपने थोड़ा बहुत चालू की थी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व हो रहा था, बंद कर दें, कोई बात नहीं, बाकियों को बाद में पिला देंगे। हाँ जी नेक्स्ट। Once the speaker arrives, introduce him or her quickly. Let the speaker something about each person as you introduce him or her. That is, yo, my next door neighbor, he is a CPA. हाँ, बस आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दी स्पीकर से, उनकी दोनों की एक दूसरे से enthusiastically introduce the speaker as a friend and successful business associate. Be brief, but give him or her credibility and your stamp of approval. उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं, एक मिनट, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ा दे और अपनी स्टैंप ऑफ अप्रूवल लगा दे। हाँ जी मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने बहुत से लोगों की लाइफ चेंज की है। हाँ जी। Even if you are feeling nervous or uncomfortable with introducing, it is important that you do it. Speaker should not introduce themselves. ओके, और दूसरा सैंपल इंट्रोडक्शन क्या है वो भी जरा पढ़ दे एक बार। I would like to introduce a good friend of ours who has taken some time out from his or very busy schedule to be here tonight. We are excited about the business opportunity. आपने बिजी शेड्यूल बोल दिया, अब सब लोग ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी नेक्स्ट। We are excited about the business opportunity that he is about to explain, and we know that you will be pleased too. Pay close attention to what he has to say, because he or she is building a very successful business. ओके, सो प्लीज वेलकम डॉक्टर गुलाटी जी। तो हमने ये खाली था भर लेने हैं। डॉक्टर गुलाटी जी आए हैं, जितेंद्र जी आए हैं, बिमल जैन आया है, दीपशिखा जी आए हैं, प्रदीप जी आए हैं, कोई भी आया है तो उसका नाम भर देना यहाँ पे, भरा, बस इतना काम है। ठीक है, बाकी आपको लिखी की स्क्रिप्ट मिल गई। नेक्स्ट। After introducing the speaker, make sure you sit throughout the meeting. If the prospects are couple, both your spouse and you should take a seat in the meeting room. This is not the time to make the coffee or do something else, no matter how many times you have been seen the plan. गलती लोग क्या करते हैं, लोग आके बैठ गए, लेडी किचन में चली जाती है, बंदा बाहर खड़ा रहता है गेट पे कि जी और लोग भी आएंगे। नहीं भैया, आपको भी मीटिंग में बैठना है, आपकी वाइफ को भी बैठना है, वो चाय बाद में बना लेगी, दोनों को नोट्स लेके पेन लेके बैठना है, चाहे आपने 20 बार प्लान देखा हुआ है। इससे क्या होता है, दूसरे बंदे को सीरियसनेस पता चलती है, तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। नेक्स्ट जी आगे चले। At the end of the presentation, serve refreshments. Optional. Yes, ये ऑप्शनल है, पर फिर भी आपको गाइडलाइन दे दी। अगर सर्दियों का मौसम है चाय कॉफी, साथ में बिस्किट या नमकीन, और अगर गर्मियों का मौसम है तो उस हिसाब से अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करनी है, आपकी मर्जी है, तो जो भी आपने सर्व करना है, लेकिन ये एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। मान लो आप तो कर सकते हैं, पर आपका डाउनलाइन क्या सोचेगा, मैं तो जी रोज इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं तो मीटिंग नहीं कर सकता होम मीटिंग, तो मैं कैसे डायमंड जाऊंगा। तो आपने एक अपना डायमंड लूज कर लिया क्योंकि आपने खातिरदारी ज्यादा की थी। हाँ जी नेक्स्ट। The speaker and the host should move around and spend a few minutes with everyone. Allow the speaker to answer any questions or concerns that are posed.
make every effort to ensure that the conversion relates to business only. Conversation relates ओके, to business only. हाँ, तो जैसे ही वो आ जाए तो अगर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है तो स्पीकर को आंसर देने दें। कई लोग खुद ही आंसर देने शुरू कर देते हैं, तो भाई साहब ये स्पीकर की इंसल्ट है, मत करें ऐसा। आपको लगता है ना आप बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं, स्पीकर से भी बढ़िया आंसर कर सकते हैं, तो आप समझो आप तो डायमंड जल्दी जा सकते हैं। पर कोई बात नहीं, आपका ही दोस्त है, आप बाद में और समझाते रहना उसको, पहले जो स्पीकर समझाना चाहता है उसको समझा लेने दे। राइट, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा, कन्वर्सेशन को बिजनेस पे ही रहने दें, बादल अमरिंदर में उसको तब्दील मत करें। राइट, कोरोना संकट में तब्दील मत करें, तो मुद्दे पे ही रखे कन्वर्सेशन को। हाँ जी, ए फॉलो अप अपॉइंटमेंट, either to get together or to see the plan again should be made with each person or couple. Make sure you keep your diary handy. The speaker can तो help सबसे you जरूरी है book भैया। the speaker can help हाँ, you बोलिए book बोलिए। these appointments. You may conduct the meeting on your own or along with the speaker. ओके, सो डायरी पेन पास के साथ ही अगली मीटिंग का फिक्स कर लें कि जी आज आपने प्लान तो देख लिया, पर अगर आपके मन में कोई भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन क्वेरी है या आप इसको दोबारा से देखना चाहते हैं, तो हम मंगलवार को शाम को 7 बजे मिल लें दोबारा। वो कहता हाँ जी चलो मिल लेते हैं, है ना, मंगलवार या वीरवार को जब भी आप बोलो, कहता जी हाँ मंगलवार को 7 बजे मिल लेते हैं। तो आपने उसी टाइम उससे अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। इट इज कॉल्ड मीटिंग आफ्टर मीटिंग। आवर बिजनेस इज मीटिंग आफ्टर मीटिंग। एक मीटिंग दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। राइट, तो आप डायमंड हो जाते हो बीच में। अब जो मीटिंगें लगाते चले जाएंगे और लोगों से मिलते चले जाएंगे, फॉलो अप करते चले जाएंगे, आप डायमंड हो जाएंगे। सो हमारा बिजनेस है मीटिंग आफ्टर मीटिंग। ओके, हाँ जी। Make sure you don't allow people to hang around there after the meeting for too long. After they have ये बहुत गलत। हाँ हाँ, चलिए चलिए, चलो पूरा पढ़ दे, पूरा पढ़ा पढ़ दो। they have spoken to the speaker and the appointment has been fixed, graciously remind them that the meeting is over and send them home. Don't try to add more to what the speaker has already said. There is a limit to what a person can absorb in one meeting. यहाँ पे बहुत गलतियां करते हैं लोग। भाई साहब, आपकी अपलाइन ने या आपके किसी भी फ्रेंड ने प्लान दिखा दिया, उसके बाद जो अपना उसके बाद भाषण शुरू करते हैं, रुकते ही नहीं है। उनको लगता है स्पीकर ने बहुत सी चीजें मिस कर दी, मेरे को पता है, मैं अब और दिखाऊंगा। स्पीकर का प्लान था आधे घंटे का, उसके बाद 1 घंटा और उसको चूसते रहते हैं, 1 घंटा और उसका दिमाग चाटते रहते हैं। ऐसा मत करें मेरे भाई। उनको जल्दी से उनको लिटरेचर पैक दें, नमस्ते राम राम करें, भेज दें, बाद में लंबा ना लटकाएं। ठीक है, सो स्पीकर ने जितना बताना था हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ 4.5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਡੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਬਹੁਤ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਡੀ पे ਭੇਜਤੀ ਕਲਿੱਪ। ओके, ਕਲਿੱਪ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਦੋ। देखो 4.5 मिनट की इतने से ही हो जाते हैं ज्वाइन। डॉक्यूमेंट्स भी भेज दे। ओके, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। 4.5 मिनट की सीडी ने काम कर दिया। नो साउंड, दीपक जी को साउंड नहीं पहुंच रही, आपको आ रही है जी? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है दीपक जी, आप अपना चेक करें। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट। As your guests leave, express pleasure at their company and believe in them, but never thank them for coming. If you understand what they have seen, they will thank you. Send them home with something of value, such as a literature pack and some product samples. ओके, सो भैया बहुत थैंक्स ना करें उनका कि हाँ जी पाछा ही खिल गई, तुसी आ गए जी, मैं तो धन धन हो गया जी, मैं तो बागो बाग हो गया जी। राइट, इसे ना कहें, इट इज अनप्रोफेशनल। अगर थैंक यू करना है तो वो आपको थैंक यू बोले,
कि जी बहुत अच्छा काम आपने मुझे बताया, आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपने इस काबिल समझा, मुझे इनवाइट किया। हाँ जी ने After the meeting, the products and tools issued on a guest material and plan a follow-up strategy with the speaker. ओके जितेंद्र जी, आपकी आवाज में इको बीच में आ जाती है, मुझे लगता है आपने ना 2 आईडी नहीं खोली हुई सर, है शायद। ना सेकंड आईडी तो नहीं है पास में कहीं? अब क्लियर है सर? ओके चलो कोई बात नहीं, हाँ अब क्लियर है। ओके तो आफ्टर द मीटिंग आप गेस्ट रजिस्टर में नोट कर लें, कहीं ये ना हो के भूल ही जाएं। ओके हमारा इंटरनेट कट रहा था। ओके ओके नो प्रॉब्लम। सो एक चीज जो मैं बतानी भूल गया, बीच में आई थी, स्पीकर को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अब आपको दोनों तरीके बताता हूं, गलत तरीका और सही तरीका। मान लो मेरे जितेंद्र जी मेरी अपलाइन है और जितेंद्र जी प्लान दिखाने आए हैं मेरे लिए, राइट। ये होम मीटिंग में भी काम आएगा, आपको ओपन मीटिंग में भी काम आएगा। तो लोग पता अपलाइन को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, गलती होती है। प्रोस्पेक्ट को तो गेस्ट को तो बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, जितेंद्र जी ये मेरे दोस्त है, बहुत अमीर है, बड़ी 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 फैक्ट्रियां हैं इनकी, तो इनके पास तो बहुत कुछ है पहले ही, है ना। तो आपने अपने गेस्ट को तो चढ़ा दिया 7वें आसमान में, और गेस्ट को बोलते हैं ये जी जितेंद्र जी हैं। आप मेरे को बात बोलो कि गेस्ट सुनेगा इनकी बात? नो, बिल्कुल नहीं सुनेगा, राइट। तो आपने कैसे इंट्रोड्यूस कराना है? पहले तो गेस्ट को बताना है कि सर ये जितेंद्र जी हैं, बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेस में भी हुज हू है, एमबे में भी इनको बहुत साल हो गए हैं और बहुत से लोगों की इन्होंने लाइफ चेंज की है, राइट। और जितेंद्र जी ये खन्ना जी है मेरे दोस्त, ऐसे इंट्रोड्यूस कराना है। मतलब कि खन्ना जी को हमने डायमंड बनाना है, ना कि जितेंद्र जी को हमने इंडस्ट्रियलिस्ट बनाना है। आप समझ गए मेरी बात? आप सोचे मेरा मुद्दा क्या है दोनों को इंट्रोड्यूस कराने का। क्या जितेंद्र जी को उसका काम शुरू करवाना है या उसको एमवे में लेके आना है? बताइए आपका पर्पस क्या है। पर्पस है उस बंदा, वो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको आप एमवे में लाना है। तो अगर आप जितेंद्र जी की एडिफिकेशन करेंगे इंट्रोड्यूस कराते समय, तो वो बंदा जितेंद्र जी की बात को ध्यान से सुनेगा और एमवे में जल्दी आ जाएगा। अगर आपने उल्टा कर दिया कि जितेंद्र जी को तो ज्यादा आइडेंटिफाई किया नहीं, आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई कर दिया, अब वो बंदा कभी भी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट चले जी, होम मीटिंग फॉर्मेट। जी सर, होम मीटिंग फॉर्मेट आ गया। For a home meeting, you can follow the basic format given below. Make everyone feel welcome. Create an atmosphere of open mindedness. 2 minutes. Introduce the speaker. ये मतलब कि speaker जिसलिए आप welcome करना चाह रहे हैं ना. Introduce the speaker. 2 minutes. Set the new prospect at each 5 minutes. Show a video. Optional है 10 to 20 minutes. Make the prospect think ऑप्शनल नहीं है ये जितेंद्र जी, एक मिनट प्लीज, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ऑप्शनल नहीं है, जरूर चलाएं वीडियो, जरूर चलाएं। नेक्स्ट। Make the prospect think positively and remind them of their dreams and goals. 10 minutes. Project diamond plan income. The big picture. 5 minutes. Explain the concept of network marketing versus conventional marketing. The redistribution of the cost involved in conventional distribution and where the money comes from in network marketing. Talk about the 45 years job and the home work, home routine. Talk about yourself and not them. 5 minutes. Show the sales oblique marketing plan, 643 plan, 20 minutes. Give the company history, growth rate. Talk about the success of other international affiliates. Example, Japan, 5 minutes. Explain the line of sponsorship. Talk about lifestyle, success stories, 10 minutes. Take a break for refreshment, demonstration, the use of products, not to exceed 10 minutes. Reconvene for the meeting after the break. Wrap up 30 minutes or less. How to set
how to get started, and with the dream, show lifestyle photos, brochures, videos, etc. Note, the time given above is to be used merely a guide. It can be adjusted. ओके, तो सारा समझ गए जी। आपको बताया कि जो हमारी होम मीटिंग है इससे सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे। अभी ये कोरोना का संकट खत्म होना ही होना है, एक दिन लॉकडाउन खुलना ही खुलना है, तो उसके बाद आप तैयारी कर लो कि हर घर में हमने होम मीटिंगें चालू कर देनी है। अपने आसपास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को होम मीटिंगें में बुला बुला के दोबारा से फटाफट उनको समझाएं और ज्वाइन कराएं और आगे बढ़ें। हाँ जी, अब ओपन मीटिंग के क्या रूल्स हैं ये भी जितेंद्र जी पढ़ देंगे फटाफट। और कितना टाइम बचा है जी, पहले देख लें सेल्फ टॉक के लिए। सर अभी है मेरे ख्याल से टाइम, अभी है, फटाफट पढ़ दें सर ओपन मीटिंग, जल्दी रन थ्रू। In open meetings, the sale and marketing plan is shown to a large group of prospects. They are usually held in meeting rooms or hotels on a regular basis. They are called open because they are open to all the distributors of the BRIT organization in the area. At the open, the plan is normally shown by platinum or above. These open can be used to show the prospect the plan for the first time. It can also be used as a follow-up or as a second look for those prospects who have seen the plan at the home meeting, one-on-one or overview. Hence, these meetings are sometimes called the sometimes also referred as the second look meeting or SLMs. Here are some tips on how to invite people to these meetings. Prior to the open meeting, solidify your appointment for the meeting. If your prospect on being invited respond to you with a maybe or I will see if I can make it, then normally it means a no and he or she will not show up. You will need a solid commitment from your prospect that they will be there and on time. In the case of married couple, it is preferable that both husband and wife attend. Do not book an appointment for an open meeting too much in advance. If you need to do that, then in order to verify, call up the prospect a day prior to the open meeting, preferably late in the evening. Suggest to your guests to meet you 15 minutes before the meeting starts so that you can introduce them to a few of your business associates at the open meeting. This is a formal business meeting, therefore distributor should always be dressed in business attire and the prospect should also be encouraged to dress accordingly. Do not wait at the entrance of the venue for your guest. It is not very professional and it makes you seem over anxious. Let them know how the meeting is listed at the venue, BRIT Worldwide, and they will find it. Seat your guest as in the front row and sit with them. At the end of the presentation, say something like, sounds great, doesn't it? Then bring the prospect to meet the speaker, your upline or any of the leader. Take out your business diary and set up a follow-up appointment with your prospect, preferably within 48 hours of the open meeting. Supply your prospect with a complete literature pack. Do not talk too much after the plan is shown. Try talking to them to see if they had like to get started. Ensure that everyone is over at an appropriate time so that the prospects are home at a reasonable hour. And remember, everything cannot be explained in one meeting. Now steps to show the plan. Set at ease, oblique introduction. Tell why you are there. Tell them. You don't have to. हाँ जी, एक मिनट जरा ध्यान रखना टाइम का, आपने सेल्फ टॉक भी करानी है सर। 6 मिनट 8 मिनट है सर अजय। हाँ पे बोलते जाइए, फटाफट बोलते जाइए। तो सेल्फ टॉक कड़ी करानी है आज, जेडी मर्जी करा दियो अपना। आई कैन डू इट, आई विल डू इट, जो हम रूटीन में कराते हैं। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। Set at ease, oblique introduction. Tell why you are there. Tell them.
You don't have to compulsory get involved, spend money or sign anything. Hope you get excitement. If not, no problem. Get excited. If not, no problem. A little of your background and why you got involved. Something about the network distribution industry. Explain about the direct selling company and Brit Worldwide. Dreams, the why, freedom, home, education, car, extra income, time with children, travel, charity, peace of mind, and other things you desire. 2 to 5 year plan, the big picture, education, how to go platinum, ruby. Second phase, duplication, how to go diamond. Talk about ongoing residual income versus 40 years pension plan. Disclaimer, can't guarantee anything because the time and effort put in varies from individual to individual. Where does the money come from? Network marketing versus traditional marketing. How does one make the money? Amway sales and marketing plan. Don't drag this part out. Get through it quickly. Talk about the first 3 methods of income. Live the dreams through the 4th step. Explain how to sign up and cover the cost of business kit. Your next move. The 5 points wrap up. The 5-point wrap up for the prospect. Read and listen. Make a list of names. Set up 2 or 3 meetings. Home meeting, one-on-one, or invite the prospect to the open meeting. Use the product and sell the products. The support system, books, tapes, and functions. Point to remember. Encourage prospect to see the plan again. Encourage them to give the business a chance. Touch on their dreams throughout the plan. Cover potential objections. No time, selling, saturation, status. I do not know anyone or I can't do it. Take it away several times. This may not be for you. Share the plan from your heart. Feel it. Be excited, relaxed, and have fun. Enthusiasm is critical. Schedule your next meeting or appointment. Very important. Do not thank anyone. They should thank you. Always give your prospect a literature pack or BOYO if they are interested in the business. Consult with your upline for appropriate contents. Further, it is also beneficial to include in the literature pack or BOY another tape, preferably a rally tape that fits the prospect's personality and background after consulting your upline. ओके, तो तीसरा स्टेप आपने समझा दिया आपको. तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया 4 स्टेप प्रोसेस का. लिस्ट बनानी सीख गए, कंटेक्टिंग इनवाइटिंग सीख गए, प्लान चारों तरीके का आप सीख गए, राइट. अब कल से चलेगा फॉलो अप, कि फॉलो अप कैसे करना है. और फॉलो अप सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी होती है उसके बाद, क्योंकि आपने 3 स्टेप कर लिए हैं. चौथा स्टेप अब आपको रिवार्ड मिलने का आ गया. आपने पेड़ लगाया था, अब उसके फल खाने का समय आ गया. इसको बोलते हैं फॉलो अप. तो जो आपने काम अभी तक किए उसका हम निचोड़ निकाल के बंदे को ज्वाइन कराएं या उसको प्रोडक्ट दें, वो होगा फॉलो अप में, राइट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, मैं एक और आपसे बात जो सेल्फ टॉक से पहले करनी चाहूंगा कि जिनका भी टेक्नोलॉजी पैक अभी तक नहीं लगा, मेरे भैया लगा लो. कोई दिक्कत है तो मेरे से फोन पे बात करो. पर कोई भी बंदा मेरी जूम मीटिंग में ना आए जिसने टेक्नोलॉजी पैक नहीं सब्सक्राइब कराया, क्योंकि अब मेरे को इतने दिन हो गए हैं आपको समझाते 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 समझाते. अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो डायमंडशिप आपके लिए नहीं है. आपके लिए 1 लाख रुपए की महीने की इनकम नहीं है. एक 1 to 5 लाख की इनकम आपके लिए नहीं है. तो आप बेहतर ये है कि कोई और काम धंधा ढूंढ लें. ये काम आपसे चलने वाला नहीं है. इसलिए जिन्होंने भी, जो भी मेरी विनती सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि जिन्होंने अभी तक टेक्नोलॉजी पैक नहीं लगा लिया, या तो लगा लें या ये जूम मीटिंग में कल से ना आए. एज फ्रैंक एज वेरी क्लियर टू यू, राइट. तो जितेंद्र जी कराएं सर सेल्फ टॉक. हाँ जी सर, नॉर्मल जेडे आप करते होने ना वही कराना सर. हाँ हाँ हाँ.
Thank you God I am a diamond. 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 मैं हर रोज सीडी सुनता हूँ, मैं हर रोज सीडी सुनता हूँ, मैं हर रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं हर रोज बुक पढ़ता हूँ, मैं हर मीटिंग और सेमिनार अटेंड करता हूँ, मैं हर मीटिंग और सेमिनार अटेंड करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के सारे प्रोडक्ट यूज करता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया है, मेरे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, मैं हर महीने 100 मैं से हर रोज 300 पीवी बनाता हूँ, मैं हर महीने 100 मैं से हर 300 पीवी बनाता हूँ। हर महीने 100 से 300 पीवी बनाता हूँ, हाँ जी, मैं हर रोज 2 नए दोस्त बनाता हूँ, मैं हर रोज 2 नए दोस्त बनाता हूँ। इससे मेरे को याद आ गया, टेक्नोलॉजी पैक में आजकल 6 महीने के साथ 1 महीना फ्री मिल रहा है। 7 महीने की जी सर। आपको फायदा हो रहा है, 299 में नहीं पड़ेगा, ये आपको और भी सस्ता पड़ जाएगा। तो 1 महीने का बोनस अभी चालू है, मैंने कल ही पूछा था। हाँ जी, मैं हर रोज 2 से ज्यादा प्लान दिखाता हूँ,